हाय टॉरस। वृषभ राशि के लोगों के लिए मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। ये करियर रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है और ये अप्रैल 2023 के लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कर सकते हो एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये जानने के लिए कि रीडिंग आपसे रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको पास्ट के कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी करियर से संबंधित, और अगर आपको लगेगा कि आपके करियर से ये रिलेट कर रहे हैं तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करके देख सकते हो और इसका गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी टैरेट कार्ड्स को और स्पिरिट गाइड्स को फॉर मेकिंग मी डू दिस रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ मैं आपके लिए कुछ पास्ट के लिए करियर के कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, टॉरस के लिए पास्ट के कुछ करियर के कार्ड्स निकालते हैं। कैसा चल रहा था टॉरस का करियर, जॉब, बिजनेस पास्ट में। पास्ट का मतलब होता है कुछ समय पहले की ऊर्जा या फिर कुछ महीने की भी ऊर्जा हो सकती है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि कुछ आप रिसेंटली पास्ट में कैसा फील कर रहे थे अपने करियर को लेकर। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। तो इस रिसेंट पास्ट में आप अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे। आपके लिए कोई डिसीजन था अपने करियर को लेकर जो आप लेना चाह रहे थे, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ये वाला रास्ता चुनूँ या वो वाला रास्ता चुनूँ। ये किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो सकता है। ये कन्फ्यूजन हो सकता है डिसीजन मेकिंग, बेसिकली डिसीजन लेना करियर में, जॉब और बिजनेस के बीच में, दो जॉब्स के बीच में, बिजनेस में कौन सा आइडिया आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये आपका कन्फ्यूजन रहा है रिसेंट पास्ट में। ओके, मैजिशियन कार्ड भी आ गया है तो मैं उसको ले लूँगी। मैजिशियन कार्ड का मतलब होता है आप अपने लिए कोई नया 222 आया है उसमें घड़ी उसमें वीडियो में सॉरी। तो ये मैं मानूंगी कि आप अपने लिए बहुत कुछ नया करियर जो है, एक ड्रीम करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप इस समय रहे थे, पास्ट में कर रहे थे। तो आप जो भी आपको आपसे कनेक्ट करता हो ना करियर, जो आपको अच्छा लगता है, यार मेरा ये करके मुझे मज़ा आती है, आप वैसा करियर जो है अपने लिए चुनाव कर रहे थे, अपने मन में उसको पुख्ता कर रहे थे। तो एट प्रेजेंट आपके बहुत चांसेस हैं कि आप अपने मनपसंद करियर में पैर जमाने के लिए तैयार हो, बिकॉज आपने वो अपना मनपसंद करियर अपने लिए एक ड्रीम करियर अपने माइंड में तैयार कर लिया पास्ट में। आप उस एनर्जी में रहे हो जो कि आपको वो मनपसंद करियर आपका दे सके, या फिर आपके करियर में जो मनपसंदीदा चेंजेस हैं वो हो सके। डिसीजन मेकिंग में भी आपको डिसीजन इसलिए दिक्कत आ रहा था क्योंकि आपको डिसीजन लेना था कुछ करियर में। और रीसेंट पास्ट में आप अपने करियर से लेकर जो भी नई चीज़ें हैं उनको अपने करियर में, आपके करियर में ना क्या क्या आपको एनर्जी लगती है। सपोज अगर आप जिम इंस्ट्रक्टर, तो आपको ये देखना है कि यार जिम इंस्ट्रक्टर को एज अ जिम इंस्ट्रक्टर मुझे अपनी बॉडी पे कितना ध्यान देना चाहिए, मुझे अपना कितना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहिए, क्या क्या वो गुण हैं जो एक जिम इंस्ट्रक्टर में होने चाहिए, जो मैं अपने में डेवलप कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस मुझे अपने में कितना डेवलप करना है, मैं अपने आप को किस तरह से अपनी बॉडी को प्रेजेंट करूँ कि 4 लोग मुझ पे आएँ और कहें कि भाई मुझे तो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपने कोई सपोज़ आप बुक लिख रहे हो या फिर आप मतलब आप कोई आपकी शॉप है व्हाटएवर, तो आप ये कहोगे कि भाई एक अच्छे शॉपकीपर को, एक अच्छे बिजनेसमैन को क्या क्या गुण चाहिए, किस तरह की उसको बातें करनी आनी चाहिए, क्या वो गुण मेरे अंदर हैं, मैं उनको कैसे और ज़्यादा विकसित करूँ अपने अंदर, कैसे डेवलप करूँ अंदर। तो ये चीज़ें आप पास्ट में एक नए करियर की तरफ आप डिसीजन ले रहे थे कि मैं कौन सा चुनूँ, जॉब कौन सा चुनूँ, बिज़नेस कौन सा चुनूँ। आपने चुना, आपने मन में उसके लिए एक अच्छी इमेज तैयार की और आप उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और तैयारी इन द सेंस कि आप अपने अंदर वो गुण देख रहे हैं कि यार
इस करियर में जो जो गुण चाहिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको बोलने में कितना ज़्यादा आपका एक क्या कहते हैं उसे, पकड़ है आपकी, जो आप बात बोलें तो वो बच्चे के लगे, समझे वो। तो बोलने में आपकी कितनी पकड़ है, आप किताबों में कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, किताबों के साथ कितना ज़्यादा आप स्टडी में टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें अपने गौर कर रहे थे। और एक नया करियर, नया जॉब अपने लिए मैनिफेस्ट वर्ड अगर आप समझो, क्रिएट कर रहे थे, जैसे जादूगर क्रिएट करता। अब एट प्रेजेंट अप्रैल 2023 में टॉरस के लिए क्या ऊर्जा है देखते हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, टॉरस के लिए क्या एनर्जीज आ रही है अप्रैल 2023 में। थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आपके करियर को लेकर आपको काफ़ी मनी वाइज अच्छा एक समय एक आने वाला है आपके लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अप्रैल इज़ नॉट फिक्स्ड, इट माइट बी मे ऑल्सो, बट मनी वाइज आप बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाले हो। सीधे आपने मैनिफेस्ट करा, सीधे अपने आप मतलब आप बहुत अच्छा अपने अपने ड्रीम करियर, जिसमें आपको मनी बहुत होगी, स्टेबिलिटी बहुत होगी, अबंडेंस बहुत होगी। और एक टॉरस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आना, बिकॉज टॉरस को ना बड़ी चीज़ें पसंद रहती हैं। वृषभ राशि के लोगों को कोई ऐसी चीज़ें पसंद रहती हैं जो कि देखने में लगे कि यार क्या बात है। तो अब सपोज अब उनका कपोज ट्रेनिंग अब इंस्टीट्यूट भी है, तो वो ऑनलाइन करना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर मैं कोई खोल रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, तो वो होनी चाहिए ऐसी बिल्डिंग की भाई 4 माले की बिल्डिंग हो के लोगों को भी लगे भाई इसमें कुछ। तो टॉरस को ना हर चीज़ बड़ी खड़ी करने में इंटरेस्ट रहता है, एक बड़ी चीज़ में, छोटी मोटी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। इस्टेब्लिशमेंट वो है ही इस तरह के साइन, वो उनको क्रिएट करनी बड़ी बड़ी चीज़ें। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है वो टॉरस, ठीक है, जैसे टॉरस हमेशा होते हैं वृषभ राशि के लोग, तो वो कहेंगे भाई हम छोटा मोटा अपना केवल गाना गा के नहीं चलाएंगे, हमें पूरा अपना बैंड विकसित करना है, इसका नाम होगा एक, तो एक बैंड, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप करने का। वृषभ राशि है, स्टेबिलिटी होती है, एक जगह पे जमने की बहुत एनर्जी होती है। जब वो जम जाते हैं ना फिर वो हिलते नहीं आसानी से, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। यहाँ पे एक और कार्ड आया है, ये आया चैलेंजेस का कार्ड। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एज स्ट्रेंथ आपको अप्रैल 2023 में चाहिए होगी अपने करियर को लेकर। आपके पास चैलेंजेस आएंगे जो कि आपको टेस्ट करते रहेंगे, बट मनी वाइज स्टेबिलिटी वाइज बहुत अच्छा आपने करियर चुना है, और जो भी आप चुन रहे हो वो आपको आगे चल के काफ़ी मनी देगा। अगर आपने नहीं भी चुना, आप सिर डाइसी हो, स्टिल आपके लिए चुनाव होगा, आप चुनाव कर पाओगे क्योंकि आप उस ऊर्जाओं में हो। अपने अंतर मन पे विश्वास करो, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करो, आप कहोगे कि नहीं हुआ मेरा तो अभी तक। अब चलो धीरे धीरे उस राह पर, चिंता नहीं करो, जो आपका अंतर मन कह रहा है उस राह पे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला कि आपके लिए बहुत अबंडेंस है, बहुत मनी है। इसी अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, दिल की, कि मेरे दिल को क्या अच्छा लगता है और मेरे को कौन से काम करने में मैं बहुत सक्षम हूँ। अब जैसे मैं हूँ, सपोज मेरे एग्जांपल लोगे, तो मैं फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। अब मैं कहूँगी भाई लाइक मैं डांस भी करती हूँ, तो अब मैं कहूँगी मैं पूरे दिन भर डांस करती रहूँ, मैं डांसर हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि मैं डांस भी करूँ, ठीक है, मैंने आधा घंटा दिन में डांस कर लिया, 1 घंटा कर लिया, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरा फिज़िकल स्टैमिना से ज़्यादा मेरा मेंटल स्टैमिना है। सो आई कैन नॉट बी अ फुल फ्लेजेड डांसर, आई हैव टू डू समथिंग जिसमें मेरा माइंड यूज़ होता है, क्योंकि माइंड को मैं पूरे दिन यूज़ कर सकती हूँ। सो इसलिए अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पहचानूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ कार्ड आया भी है, एज अ टॉरस आपकी स्ट्रेंथ क्या है। टॉरस की मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ज़्यादातर जो होती है वो होती है
बड़ी चीज़ें क्रिएट करने में, एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, एक घर क्रिएट करने में, एक ऑफिस क्रिएट करने में, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में। अगर आप बिजनेस में हो तो आप बहुत बड़ी शॉप क्रिएट करोगे, आप छोटी मोटी एक टिबिया से शॉप नहीं क्रिएट करोगे। समझ रहे हो? आप रेंट पे पसंद नहीं करोगे मॉल में लेना, आपके खुद का होना चाहिए। ये आपका टेम्परामेंट है, ये एक टॉरस की स्ट्रेंथ होती है। तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसमें आप बढ़ते चलो। और अप्रैल में और आप जो है बहुत आपको बहुत सक्सेस हासिल हो सकती है। अप्रैल में नहीं तो मई में हासिल होगी, बट होगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत रहेगी, बिकॉज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। टेस्ट तो होंगे, आसान तो नहीं होगी जर्नी। तो ऐसे में आपको क्या रखना है, थोड़ा सा और पेशेंस। क्योंकि आप वृषभ राशि के लोग हो तो ऑलरेडी आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, तो आपके लिए मैं समझ सकती हूँ कि मुश्किल हो जाएगा थोड़ा और, अगर मैं बोल रही हूँ। बट क्या, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, चीज़ें होंगी, वर्कआउट होंगी। एडवाइस क्या है टॉरस के लोगों के लिए और अप्रैल 2023 में करियर में? थैंक यू। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आपका टावर कार्ड आएगा। उपसीज। तो टावर कार्ड का मतलब क्या होता है ना, अगर कोई मजबूत फाउंडेशन नहीं है तो वो भी अप्रैल 2023 में गिर सकती है। मजबूत फाउंडेशन बोले तो सपोज मैंने बोला, जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपनी ही सोसाइटी का एग्जांपल लेती हूँ। तो हमारे साथ क्या हुआ था, मतलब हमारे साथ नहीं हुआ था, मैंने देखा हमारे यहाँ पे एक मार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे किसी ने अपनी शॉप खोली हुई थी। अब क्या है, वो शॉप जो है ना, वो मार्ट बहुत महंगे रेट्स पे उनको रेंट पे देता है शॉप्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अब वहाँ पे एक बार शॉपकीपर आया, उसने छोड़ी वो दुकान, दूसरा आया, रेंट पे सबने ली और छोड़ते गए। तो फाइनली अब जो लास्ट अभी जो है रिसेंटली एक और वो भी छोड़ रहे। तो मैंने कहा आप तो इतने अच्छे से यहाँ पे सेटल हो सकते हो, आप क्यों छोड़ रहे? तो उन्होंने कहा ये शॉप किसी को रास नहीं आती, बिकॉज एक तो ये मार्ट बहुत पैसे लेता है और रेंट के पैसे निकलते नहीं हैं इस शॉप में, और ऊपर से वो करप्टेड प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उस प्रॉपर्टी पे जो उसके ओनर्स हैं वो भी भाग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें कानूनी तौर पर दाव पेच है बहुत सारे। तो क्या है, वो उस शॉप की फाउंडेशन सही नहीं है, वो बेस ही सही नहीं है। मेहनत पूरी लग रही है, पैसा पूरा लग रहा है और कस्टमर्स भी हैं, मगर वो जो शॉप जहाँ बनी है वो बेस फाउंडेशन सही नहीं है। वो जब बनी थी तभी फाउंडेशन गलत बनी थी। जैसे कि करियर को लेकर क्या हो सकता है और क्या, जैसे मैंने बताया आपको एक एग्जांपल एक शॉप का। जॉब को लेकर क्या फाउंडेशन हो सकती है? जॉब को लेकर फाउंडेशन ये हो सकती है, आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, कंपनी फ्रॉड में है, कंपनी ही सही नहीं है, कंपनी ने फ्रॉड किए हुए हैं, अब वो कंपनी ही डूब जाएगी तो आप क्या कर लोगे उसमें? तो आपने जितना भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट के मैनेजर भी बन गए और आपका नाम भी हो गया, बट वो कंपनी ही डूब गई, तो आप उसमें क्या कर लोगे? तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ आपके लिए अप्रैल 2023 में एक टावर मोमेंट आएगा जिसमें कुछ ध्वस्त होगा। कोई भी चीज़ आपने बनाई है ना, वो ध्वस्त होगी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई कोचिंग खुद की बनाई, आपने कहा ठीक है, मैं टॉरस हूँ, मैं वृषभ राशि का हूँ, पर मुझे ऑनलाइन चीज़ें करनी है, मैंने को बड़ी चीज़ें नहीं करनी। अब यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि टॉरस हो, वृषभ राशि के हो, तो आपको बड़ी चीज़ें सूट करती हैं। आपको आपकी टेम्परामेंट के साथ है कि आप कुछ क्रिएट करो। मुझे नहीं पता कि शाहजहां का सनसाइन क्या था, बट समथिंग लाइक आई एम टेलिंग यू, शाहजहां ने क्या क्रिएट किया था? ताजमहल क्रिएट किया था। वो शाहजहां का टेम्परामेंट था कि उनको कोई बड़ी चीज़ क्रिएट करनी थी जिसके लिए वो हमेशा याद रखे जाए। सिमिलरली आपका भी एक टेम्परामेंट है एज अ टॉरस कि आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है, सॉलिड क्रिएट करना है, जो दिखाई दे। ऑनलाइन दिखाई नहीं देता ना, तो हो सकता है अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आपने कुछ खोला हुआ है, वो ठप हो जाए, वो अचानक से उसमें कुछ सक्सेस आनी बंद हो जाए, उसके स्टूडेंट्स भाग जाएं,
उसके कस्टमर्स भाग जाए, तो प्लीज़ उस पर घबराने की बात नहीं है। वो इसलिए ठप हो रहा है कि आपका एक्चुअल ऑफलाइन चीज़ चलनी है अभी। अब कोरोना चला गया, ठीक है ना, तो ऑफलाइन चीज़ें वापस आएंगी, वापस इस्टेब्लिशिंग, वापस बिल्डिंग्स बनेंगी, वापस लोग उसमें रहेंगे, छोटे शहरों में लोग आएंगे बहुत ज़्यादा। तो इस बात के लिए थोड़ा तैयारी है कि हो सकता है आपकी कोई चीज़, आपको पता भी होगा, अंदाज़ा होगा, कुछ आपने संजो के कुछ बनाया है कोई चीज़, वो चीज़ जो है ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट आप नई चीज़ के लिए तैयार हो ऑलरेडी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो बी रेडी फॉर समथिंग जो कि टूटे, कुछ आपका पुराना पुराना, नया नहीं, पुराना जो आपने संजोया हुआ था करियर या बिजनेस में लेकर, वो टूटे। और क्या एडवाइस है टॉरस को, क्या बोल रही हूँ, टॉरस राशि के लोगों के लिए। ओके, आपके साथ ये भी हो सकता है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोग आपके ही बिहेवियर की वजह से, हो सकता है बिकॉज ये टॉरस, जो मैंने बोला आपको, बहुत टेस्ट्स आ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल वाला पीरियड है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर कोई टीचर भी है तो वो ऑनलाइन क्लासेस कर रही है, उसके ऑनलाइन क्लासेस एकदम से बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ऑफलाइन क्लासेस का टाइम है। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छा जॉब ऑफर मिलने वाला है, क्योंकि वो कोचिंग खुद की ज्वाइन बनाएगी आगे चलकर। ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपसे, आप खुंदक में आ जाओ, थोड़ी सा आप इरिटेबल हो जाओ इन सब चीज़ों को लेकर। तो क्योंकि आप इरिटेबल हो जाओगे तो कुछ लोग आपसे मुंह मोड़ सकते हैं। मतलब आप, हम लोग क्या होता है, ज़्यादा परेशानियों में हम कभी कभी अनस्टेबल हो जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ आपके अपने लोग ही आपसे थोड़ा किनारा कर लें इस समय। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, होता रहता है। एट ऑफ कप्स, मैं आपको भी देख रही हूँ कि आप भी कुछ चीज़ों से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ लोगों से जिससे आप करियर से एसोसिएटेड थे, आप भी काफ़ी परेशान हो गए। मतलब कुछ लोग आपसे किनारा करेंगे, आप उनसे ज़्यादा ही किनारा करके निकल जाओगे कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ये लोग अपने अपने कलीग्स के तौर पर, या मैं जिनको ट्रेनिंग दे रहा था, मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मुझे अपने कस्टमर्स ये वाले नहीं चाहिए। आप ही उनसे किनारा कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप छोड़ रहे हो कोई चीज़, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत एक ऐसा मूवमेंट अप्रैल में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आ चुका है, जिसमें चीज़ें टूट रही हैं, पुराना कुछ टूट रहा है। तो आप बिल्कुल, आप निराश होकर उस चीज़ से, आप हमेशा हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ के चले जाओगे कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, मैं गलत चीज़ों से जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, ये करियर, ये जॉब, ये इंस्टीट्यूट, ये मेरे लिए नहीं था। थोड़ी हैवी एनर्जी से। नाइट ऑफ कप्स, ओके नाइस। फिर आप नए ऑफर, नए मुझे आइडिया, क्रिएटिव आइडिया की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, जजमेंट। ओके, सो आपके करियर में काफ़ी चेंज आएगा अप्रैल 2023, या फिर मई में, या फिर आ चुका है। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। जो भी आप करियर एट प्रेजेंट कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, वो करियर आपका अभी नहीं रहेगा। वो करियर, वो जॉब, वो बिजनेस, वो टूटेगा और कुछ बिल्कुल फ्रेश नया स्टार्ट होने वाला है। और वो आप खुद पहली बात तो वो भगवान की उससे छूटेगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। थोड़ा लक, जैसे ना अपने बैड लक बोलते हो कभी कभी, ये बैड लक है यार, इस चीज़ से मैं क्यों जुड़ा हुआ था। बट वो चीज़ जब डूबती है, पैसा डूब जाता है, तो वो अब हमें लगता है, तो हम फिर निराश होकर हम थोड़े खुंदक में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम खुद ही मुंह मोड़ लेते हैं ऐसी चीज़ों के प्रति। मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी नई चीज़ की तरफ थोड़ा बढ़ने की कोशिश करोगे। काफ़ी सर्विस वाले करियर में हो सकता है, आप सर्विस से रिलेटेड कुछ करियर, जिसमें आप लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड करोगे। हो सकता है आपका पहला करियर भी ऐसा ही हो, बट आप सर्विस प्रोवाइड करोगे लोगों को, कोई भी तरीके की, पढ़ाई से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, किसी भी तरह की हो सकती है सर्विस, बट वो थोड़ी वैल्यू बेस्ड होगी।
केवल बिजनेस माइंड से नहीं होगी, किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, दिल से जिसे कहते हैं वो चीज़ होगी। और इस सर्विस को देने के लिए आपके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आएंगे, आपके अंदर अंदरूनी चेंजेस आएंगे, एक न्यू जैसे कहते हैं पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी आपके अंदर, जैसे डेथ और रिबर्थ की एनर्जी, एक नई ऊर्जा आएगी, नई एनर्जी आएगी आपके अंदर, आप सेम नहीं रहकर कर सकते हो। सो अच्छी रीडिंग थी टॉरियस, आप प्लीज़ इसके गाइडेंस को यूज़ करिए अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है तो फिर ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बताया आपको drsimasikkha@gmail.com में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, लिंक आप संपर्क कर सकते हो। सो विश यू वेरी हैप्पी अप्रैल 2023। कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, यू कैन डील विद इट वेरी with your strength, and stay blessed, and thank you so much, and Om Namah Shivaya, bye bye, namaste.